के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि कोई काम कभी लें तो उसको पूरा जरूर करें। अगर आप अधूरे काम करेंगे तो आपकी पहचान अधूरी बनेगी और अधूरी पहचान के साथ आप लंबे समय तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो काम वही लें जो पूरा कर सकते हो, और जो पूरा नहीं कर सकते वो काम ना लें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एक बनी हुई इमेज खत्म हो जाएगी। लेकिन जो काम ले चुके हैं उनको पूरा कैसे करें, इस पर आज अपन चर्चा करते हैं। हर काम को पूरा करने के लिए एक सही उपाय खोजने की आवश्यकता है। अगर आपने सही उपाय खोज लिया है, वो काम आपका जल्दी पूरा हो जाएगा। जैसे 10 लोगों के लिए भोजन बनाने की बात है और घर में 5 महिलाएं हैं, तो वो काम बांट लें, और काम बांट लेंगे तो वो काम बड़ा जल्दी हो जाएगा। इसके लिए नीतिकार कहते हैं कि 3 बड़े सुंदर उपाय हैं: परिश्रम, प्रार्थना और प्रतीक्षा। परिश्रम यानी हार्ड वर्क, प्रार्थना यानी प्रेयर, और प्रतीक्षा यानी धैर्य, पेशेंस। ये तीनों चीजें होंगी तो आपका काम जरूर अच्छा होगा, सानंद होगा। ये तीनों चीजें जिसके पास हैं वो युद्ध को भी सरलता से जीत सकता है। परिश्रम, प्रार्थना और प्रतीक्षा। अपना हार्ड वर्क प्रस्तुत करें, 100% दें। ये हो गया परिश्रम। दुनिया आपके कार्य के बारे में क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, उससे कुछ नहीं करना। आपका परिश्रम रहना चाहिए। चींटी को लोग देखते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। वही चींटी एक बड़े खाने के टुकड़े को भी घसीट घसाट के कैसे तैसे एन केन प्रकार वो अपने गड्ढे में बिल तक ले ही जाती। परिश्रम। इस परिश्रम की बात करना प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करना, गुरुओं से प्रार्थना करना अपने कार्य की सफलता के लिए। अब करना प्रतीक्षा, वेट, परिणाम के लिए प्रतीक्षा करना। अगर किसी ने प्रार्थना बस की है, परिश्रम नहीं किया तो भी काम नहीं बनेगा, और परिश्रम किया है, प्रार्थना नहीं करी तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि बिना पुण्य के किसी को सफलता नहीं मिलती। राम हो या कृष्ण, परिश्रम, प्रार्थना, प्रतीक्षा, तीनों बातें उन्होंने अपने जीवन में उतार के रखी। भगवान महावीर स्वामी ने भी परिश्रम किया, प्रार्थना भी करी। महावीर स्वामी के पर्याय में नहीं की तो क्या हुआ, पहले तो की है। ये परिश्रम और प्रार्थना जब 2 मिल जाएं और प्रतीक्षा का इसमें रंग चढ़ जाए तो सफलता का कलश जरूर चढ़ता है। ऐसा कहते हैं कि सही उपाय हो तो अंधेरे को भी उजाले में बदला जा सकता है, और सही उपाय हो तो परायों को भी अपना बनाया जा सकता है। उपाय सही होना चाहिए। रेमेडी, अगर सही रेमेडी है तो आपका काम जल्दी होगा। आज अपन चर्चा करते हैं कार्य को सफल करने के लिए मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, आप मैनेजमेंट सीखना हो तो राम से, कृष्ण से मैनेजमेंट सीखना। राम ने अपनी पूरी जीवन में क्या मैनेजमेंट से काम किया। बचपन में जब जिए तो मैनेजमेंट से जिए, विद्या अर्जन किया। बड़े हुए तो कर्तव्य संभाला, पिता ने जो बोला उस आज्ञा का पालन किया। विवाह हो गया, उसका मैनेजमेंट किया, सीता को वापस भी लेके आए। फिर राज्यकार संभाला, नैतिकता, नीति सीखी। इन सब के बाद वैराग की ओर भी बढ़े और निर्वाण की प्राप्ति भी कर ली। कैसे? मैनेजमेंट था। इस मैनेजमेंट के लिए कह रहे हैं सबसे पहली बात होती डायरेक्शन। अपना जो एम है वो डायरेक्शन, अपना गोल होना चाहिए कि मुझे इस कार्य के लिए डायरेक्शन चाहिए, दिशा सही होना चाहिए। आप कितनी स्पीड से दौड़ें,
दिशा गलत हो, मंजिल नहीं मिलेगी। कितना ही धीमा चलें, दिशा सही हो, मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए सबसे पहले दिशा, डायरेक्शन। फिर दूसरी बात करें, उस डायरेक्शन में चलते समय, किसी भी काम को करते समय टाइमिंग होना चाहिए। और तीसरी बात कह रहे हैं हार्ड वर्क, घोर परिश्रम। जितना अधिक आपकी मेहनत होगी उतना अधिक सफलता होगी। आप मेहनत कम करते हो और चाहते ज्यादा हो, कैसे मिलेगा? मेहनत भरपूर चाहिए। और जितना हार्ड वर्क होगा, काम होगा। एमपी में चंदेरी जगह है, चंदेरी, वहां के राजा को एक मुसलमान शासक ने जीतने का प्रयास किया, जीत नहीं पाया। लेकिन एक पहाड़ था, एक रात में उसने उस पहाड़ को काट दिया। उसको कहते कटी पहाड़ी। एक रात में 24 घंटे में एक ही रास्ता था आने का, और उसने वो उतना बड़ा पहाड़ तलवार से, भाले की नोक से काट के, तोड़ के अलग कर दिया। परिश्रम, हार्ड वर्क। और कह रहे हैं गुड लक, हार्ड वर्क के साथ गुड लक। अगर लक अच्छा नहीं होगा, बैड लक होगा, गुड लक नहीं होगा, आपका हार्ड वर्क भी फेल हो जाएगा। हार्ड वर्क भी आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए यह भी आवश्यक है, हार्ड वर्क। और अंतिम दो बातें कह रहे हैं, पेशेंस। काम को करने के बाद पेशेंस रखें। आपने भक्तांबर जी का विधान किया, प्रभु की आराधना करी, घर आए हैं, काम ही नहीं हुआ, अरे धैर्य रखो। एक मैच से वर्ल्ड कप नहीं जीतते, धैर्य रखो, पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो आप पेशेंट हैं। रोग हो गया तो पेशेंस रखो, धर्म के मामले में आए तो पेशेंस रखो, व्यापार कर रहे तो पेशेंस रखो, सब में पेशेंस रखना पड़ेगा। आप तो ये सोचते हो कि बीज रखो हाथ में, मिट्टी डालो, पानी डालो, धूप में दिखाओ और ये बड़ा आम का पेड़ आ जाए, ऐसे नहीं मिलेगा। सफल होने के लिए भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। राम को सीता वापस चाहिए थी, पेशेंस रखा कि नहीं? और अंतिम बात कह रहे हैं, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग भी हो और इंप्लीमेंटेशन भी हो। केवल अपन चिंतन ही करते ना रह जाए, सोचते ही ना रह जाए, प्लानिंग करें और उसको तुरंत इंप्लीमेंट भी करें। गवर्नमेंट की जैसे फाइल ना बनाएं कि सिर्फ प्लानिंग होती गई, इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं, सारा काम फेल। प्लानिंग भी करें, इंप्लीमेंटेशन भी करें। ये अगर आपने आज जो मैं कह रहा हूं ये कला सीख ली, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहां पर आप टॉप में ना हो। टॉप 10 पर नहीं, टॉप पे। करना भूल चुके हैं, पाने की लालसा रखते हैं, कैसे मिलेगा? परिश्रम, प्रार्थना, प्रतीक्षा, इन 3 का रूल ध्यान रखना। हार्ड वर्क करना, प्रेयर करना और उसके बाद पेशेंस रखना। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक पाए। एक राजा का बेटा बहुत समझदार था, लेकिन उसके पास इतनी पोटेंशियल नहीं था कि वो राजा की गद्दी पर बैठे, और राजा ने दूसरे को गद्दी दे दी, लेकिन पिता ने पुत्र को गद्दी नहीं दी। उस पुत्र ने अपने आप को बिल्डअप किया, बहुत मेहनत करी, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, सभी चीजें सीखी, और फिर वापस जाकर युद्ध किया और अपने राज पर राज किया। लोगों ने कहा कहां सीखा? बोला समय ने सिखाया है। समय ने सिखाया है। जो किताबें नहीं सिखाती वो समय सिखाता है। जब समय सिखाता है तो लंबे समय तक याद रह जाता है। इसलिए प्रार्थना और परिश्रम इनको साथ में रखें, प्रतीक्षा को हृदय में रखें, निश्चित सफलता आपके पास होगी। ये मैनेजमेंट सीखेंगे तभी आपकी लाइफ जॉयफुल होगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।